में हमने लव मैरिज करी थी, इंटरकास्ट में। अच्छा जी। उसके बाद हम हमारे घर गांव चांदवास में यहाँ रहने लग गए थे। तो मेरे माता पिता व मेरे कुछ रिश्तेदार संतुष्ट थे शादी से मेरी से। मेरा बड़ा भाई असंतुष्ट था। मेरी जब भाभी। आपने मतलब लव मैरिज करने की सोची, हाँ, तो उससे पहले आपने अपने बड़े भाई से बातचीत की थी कुछ, बड़े भाई के नाते? बड़े भाई 2015 में न्यारा हो चुका था। अच्छा। और उसके बाद में न मेरे माता पिताजी को पूछता था कुछ, वो न कुछ बताता था, नहीं मेरे माता पिताजी के पास कभी हमारे पास आता था। तो इसलिए हमने उससे बड़े भाई से नहीं पूछी। अपने पिताजी और अपनी मम्मी से और अपने जो सिस्टर वगैरह थे उनसे तो पूछा होगा? हाँ, मेरे रिश्तेदार व मेरी माता पिता व मेरे परिवार वालों अन्य, उनसे मैंने सबसे बात की। तो उन्होंने कहा कि हाँ तुम शादी कर लो, हमारी कहीं गवाही की आपकी शादी में जरूरत पड़ेगी तो हम तैयार हैं। तो उन्होंने कुछ गवाही वगैरह दी थी, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह उनके? नहीं, उनने कोई गवाही वगैरह नहीं दी। हमारी शादी के लिए अंसावास कला से मेरे पास 2 गवाह थे, मेरे साथ गाड़ी में थे जो। अच्छा, वो आपके परिवार के थे? ना, वो अंसावास कला से थे, मैं मेरा गांव चांदवास। तो फिर आपके परिवार वालों को क्यों नहीं ले गए आप, यदि वो बोल रहे थे कि हम देने के लिए तैयार है गवाही? मेरे परिवार वालों के इसलिए मैं लेके नहीं गया क्योंकि मैंने इसको वहाँ राजस्थान से इसके घर से रात को गाड़ी में बिठाया। तो उसी टाइम पर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करने पड़ गए थे एक बार, क्योंकि शादी हमारी उसी रात को हम वहाँ से भागे। तो क्या डेट थी वो? वो रात को 13/7/2020 रात को 11:15 बजे इसको 13 जुलाई? 13 जुलाई अच्छा जी। रात को 11:15 बजे क्या रात को क्या भगा के ले गए थे क्या? भगा के अच्छा जी। इसके घर, इनके घर जब से। आपको ये भगा के लेकर आए तो आपके घर वालों को पता था इस बात का? नहीं पता था। अच्छा, भगा के लेकर आए, आपके घर से लेकर आए थे आप? मतलब घर से ले गए थे, कहाँ लेकर आए भगा के इसको? इसके खुद के घर से, तारपुरा ये रहते थे, वहां से इसको लेकर मैं अपनी गाड़ी लेके गया था, उससे लेकर। ये और बात कद की है, मतलब कब भगा के ले गए थे, कौन सी डेट थी वो? ये 13 तारीख की शाम। 13 तारीख को शाम को आप भगा के ले आए? हाँ जी। तो फिर इनके घर वालों को ये बात कब पता चली कि इनकी लड़की घर से जा चुकी है और वो आपके साथ है? इनको सुबह उनको पता चली 14 तारीख को सुबह, जब वो उठे तो उनको ये पाई नहीं, तो तब पता चला कि अपनी रीता नहीं है यहाँ पे। अच्छा। तो उस वक्त पर इसके छोटे भाई व बड़े भाई को पता था कि ये मेरे से बात करते हैं। और उनको पता था? हाँ, छोटे भाई को पता था कि इससे बात करते हैं। कोई एतराज उनको? क्या सर? एतराज हो कोई कोई उनको? एतराज नहीं। कोई एतराज नहीं। आवाज आई वो आपके फेवर में थे? हाँ। आवाज आई। अगर बात करें, चलो कोई बात नहीं, आपने 2020 में लव मैरिज कर ली। हाँ सर। अभी फिलहाल इनके घर वालों के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? मेरे रिलेशन एकदम अच्छे हैं सर, हमारा आपस में अच्छी तरीके से आवाज आई है। अच्छा। वो हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, और हमें कभी उनकी जरूरत पड़ेगी या कोई प्रोग्राम वगैरह होगा तो वो हमारे घर पे आएंगे। तो मतलब जो नॉर्मल रिश्तेदारी होती है, रिलेटिव होते हैं, वो ऐसे आपका बिल्कुल चला हुआ हाँ है? बिल्कुल चला हुआ है सर, जैसे अगर कि हमारे वैसे शादी हुई हो। अगर बात करें जो इनके रिश्तेदार हैं, जो इनकी सिस्टर होगी या फिर इनके मामा वगैरह होगे, वो आपको क्या वो कुछ बोलते हैं? वह तो कुछ नहीं बोलते, भाई और भाभी को एतराज है इसको। अच्छा, क्या एतराज है, किस तरीके का? कि इसने लव मैरिज क्यों की। लव मैरिज की और क्या बात है, लव मैरिज तो चल कर लेते हैं आजकल। दूसरी कास्ट है। कि इसने अदर अदर कास्ट क्यों लेके आया, मीणी क्यों लेके आया, जाटनी क्यों नहीं लेके अच्छा, आया। आप बताओ भाई साहब, क्या परिवार वाले आपके क्या कुछ बोल रहे हैं? परिवार वाले सब संतुष्ट हैं, भाई और भाभी को इतराज है कि तूने शादी क्यों की और फिर इंटरकास्ट मैरिज क्यों की। अच्छा। क्योंकि उनको मेरी जायदाद और सब कुछ हड़पना है, इसलिए वो ये सारे कारनामे कर रहे हैं। अच्छा। अब ये बोल रहे हैं कि या तो इसको यहाँ से भगा या फिर हम तुम्हें मारेंगे। अच्छा। जब मैं शादी करके आया तो 20/7/2014 को इसका जन्मदिन था। तो हमने उस जन्मदिन के ऊपर जन्मदिन मनाया यहाँ पर। कुछ मेरे रिलेटिव को मेरा भाई हमारे प्रोग्राम में हम बुला के लाए, भाई आया जरूर लेकिन वापस चला गया। उसी टाइम पर हमने पूछा कि क्यों जा रहा है भाई वापस, तो उसने ये जवाब दिया कि तू दूसरी कास्ट के लिए आया, मैंने तो इतराज है, मैं तो गांव में जाके पंचायत करूंगा तेरे ऊपर और तने गांव से जात बाहर कटवाऊंगा। अच्छा। ये मेरी बुआ और मेरे पिताजी की उस दिन जन्मदिन की फोटो है हमारी। अच्छा, ये हाँ ये जी, ये कौन आपके? ये मेरे पिताजी हैं और एक मेरी बुआ जी है। अच्छा। ये बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो अच्छा, तो एक बात बताओ, ये पूरा मामला चलते हुए 2.5 साल हो गए? हाँ जी, 2.5 साल हो गए।
और ये लगातार आपको मतलब टॉर्चर कर रहे हैं भाई? हाँ, लगातार शुरू से टॉर्चर कर रहे हैं। कभी तो शुरू में तो ये कहते थे कि जात बाहर गिरवाएंगे, हाँ। गांव से निकलवाएंगे तुमको, तू दूसरी कास्ट लिया है, फलान दिकड़, ऐसी बातें ये करता रहा। फिर इस बात में कितनी सच्चाई है भाई? इन्होंने कुछ किया ऐसा? ऐसा इन्होंने खूब ये अपने गांव में खूब हांडे, हम्म। इनके साथ गांव का कोई व्यक्ति नहीं हुआ खड़ा इस मामले में, अच्छा जी। सब पीछे हट गए। तो अब बात करें, जैसे आपके साथ ये इतना मतलब हो रहा है भाई, हाँ, आपके घर के सामने आते हैं, ये आते हैं, तो अब आपने जो प्रशासन की या फिर गांव में पंचायत वगैरह की कुछ हेल्प ली? सर गांव में पंचायत की बात ऐसी है कि गांव और रिश्तेदार को इसके बारे में पता है, ये किसी की मानता नहीं है, मनमानी करता है और सबके साथ उलझता रहता है। अच्छा। हाँ, तो गांव के मोजिजगण आदमी आ जाते, लेकिन उनको की बात काफ़ी बार आए भी पहले। मेरे चाचा सुरेंद्र, जो कि मेरे दादा और उनके पिताजी चाचा सुरेंद्र के भाई थे, तो वो आए, उन्होंने इसने मेरा रास्ता रोक दिया था उस टाइम पर। वो रास्ता खुलवाया चाचा ने, खुलवा के चाचा जो ही जाता फिर रास्ते को बंद कर लिया। तो चाचा दोबारा आया, तो चाचा के साथ क्या हुआ क्या किया इसने मुझे नहीं पता उस बात का, तो लेकिन चाचा ने ये साफ मना कर दिया था कि आगे भाई मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि ये कोई मानता तो है नहीं। अच्छा। हाँ जी, उसके चलते हुए एक दो पड़ोसी और भी आए इस मामले में, तो उनकी भी इसने नहीं मानी कभी। अच्छा। हाँ जी, हमने काफ़ी समय बाट देखते हुए 2021 के चौथे महीने में हमने प्रशासन को शिकायत दी। अच्छा, तो क्या जब रिस्पॉन्स रहा प्रशासन का?